you very much for inviting me. Yes, thank you very much for inviting me. And I'll also welcome all my friends, including our special Dr. रामेश्वर जी। बहुत एहसान है उनके हमारे पे एक्चुअली। सर थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ ओके ठीक है आज जोर से बोलना है, मुझे याद आया। अब ठीक है आवाज मेरी? एम आई ऑडिबल? हेलो? बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आवाज ठीक है ना? यस बिल्कुल ठीक है। हाँ सो I cordially welcome all the doctors, including Dr. रामेश्वर जी। रामेश्वर जी हमारे बहुत एक मोहसिन है, उनके एहसान बहुत है हम पे, स्पेशली माइंड मेथड को लेकर बहुत सारी राहें इन्होंने दिखाई है। और हमारे सुपर उत्तम है, उनको भी स्टेज पे लाना है। अभी उनका थोड़ा इजी टाइम चल रहा है, तो हम अब वो ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना है, हमें स्टार्ट कर देना है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हेलो? हाँ जी, एम आई ऑडिबल है? हाँ, अभी एक केस पेशेंट था, 26 ईयर लड़का। उसको पहले कोविड हो गया था और कोविड के बाद उसको खांसी की तकलीफ रही थी, जिसको लॉन्ग कोविड कहते हैं। लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड इन्फेक्शन या पोस्ट कोविड स्टेज, लेकिन मेडिकल इसको लॉन्ग कोविड कहा जाता है। तो कोविड उसको हो गया था, वो एडमिट हुआ था, अच्छा हो गया, लेकिन उसकी खांसी नहीं जा रही थी। खांसी उसकी जैसे कोविड में थी वैसी ही खांसी थी। तो ये बता रहा था, उसको ये पता नहीं था, यानी उसको ये नहीं था कि मुझे कोरोना की खांसी चल रही है। उसने हालांकि खांसी चल रही थी। देखो ये हम कहाँ से डिल्यूजन लेते हैं और डिल्यूजन का कैसा यूज होता है और डिल्यूजन क्यों सही है। तो कोविड की खांसी चल रही थी उसको, तो उसने मेरे को बताया कि खांसी चल रही है कोरोना। उसने बताया भी कि कोरोना हो चुका था, ये हुआ था, वो हुआ था, यहाँ एडमिट हुआ था। तो खांसी चल रही थी और पता उसकी वजह क्या बता रहा है? वजह ये बता रहा है कि मेरा काम ऐसा है कि जहाँ डस्ट ज़्यादा उड़ती है और धुआं भी आसपास में रहता है, वहाँ पे मुझे काम करना होता है, वहाँ पे मेरा बिजनेस है। तो मुझे उसकी वजह से खांसी और एक्साइट होती है और खांसी में मुझे ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और खासकर जब मैं सोकर उठता हूँ तब मुझे परेशानी ज़्यादा होती है, खांसी भी ज़्यादा होती है, अच्छा नहीं लगता है मुझे। यानी कोविड के बाद से फिर मुझे अभी कंप्लीट ठीक नहीं हुआ हूँ, जब सोकर उठता हूँ तब बेचैनी और खांसी और कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो यह क्या आप इलाज हो जाएगा? आपके पास है इसका इलाज अवेलेबल है? मिल सकता है होम्योपैथी से? तो मैंने बोला हाँ मिल सकता है। तो हाँ डॉक्टर साहब अगर ये इलाज देते हो आप, तो बहुत सारे केसेस है मेरे पास ऐसे तकलीफ वाले। तो ठीक है चलो देखते हैं, अपने मुझे आप दवाई दीजिए, अगर मिट जाता है तो ऐसे में भेजूंगा केसेस। तो ये बस इतने वर्जन में मैंने रूब्रिक्स उठाए और मेडिसिन दी। डॉक्टर शेख एक रिक्वेस्ट है सर, डॉक्टर शेख आपको थोड़ा अपना वीडियो ओपन कर दीजिए जूम में भी, उसमें भी काफ़ी लोग जुड़ गए हैं तो वो आपको देख नहीं पा रहे हैं। ओके 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 ठीक है, अच्छा ठीक है जस्ट ए मिनट। सर जूम में आवाज नहीं आ रही है हारून सर की। सर अनम्यूट कर दीजिएगा साउंड को भी और वीडियो को भी। हाँ दोनों अनम्यूट है मेरा। जूम में आई आवाज?
अशोक भाई जूम में आवाज आ रही है? हाँ हाँ देख सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो सुनाए, फिर से रिपीट करूँ केस? सर नहीं दिखाई दे रहा। अशोक सर तो दिखाई दे रहे सर, डॉक्टर शेख नहीं आवाज नहीं दिखाई आ दे रही। रहे हैं उसमें। जी हारून सर आपकी आवाज जूम नहीं में आ रही। आवाज नहीं आ रही। जूम का मोबाइल थोड़ा दूर है इसलिए शायद बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। जूम के सब लोग यही शिफ्ट कर लेते हैं। जूम के मैक्सिमम लोग गूगल पे शिफ्ट कर लीजिए। यस, अब आई आवाज, अब आएगी, अब आई। आ गई, हाँ सर आ गए आप। अभी आए थे लेकिन फिर चले गए। हाँ ठीक है सर, आ गए सर। जूम में आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है आवाज मेरी जूम में? जी आ रही है सर। हाँ आ रही है बोलिए बोलिए। नहीं आ रही है। हाँ बोलिए हारून सर, अब स्टार्ट करिए। हाँ जी। गूगल में कैसी है? गूगल में आ रही है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसे? बहुत अच्छी आवाज। जूम में कम आ रही है ना? हाँ ठीक है। अभी हाँ बोलिए हारून सर, कुछ होगा तो मैं मैसेज कर दूंगा। हाँ तो ये मेरा जो केस था, तो सुना, फिर से रिपीट करूँ क्या? हाँ प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए, चालू कर दीजिए। हाँ कोविड, हाँ वो मैं मोबाइल हाँ टाइप कर रहा हूँ। पोस्ट कोविड इन्फेक्शन, या फिर उसे लॉन्ग कोविड का है, मेडिकली लॉन्ग कोविड टर्म दिया गया हुआ है, जो खांसी कोविड की तरह ही रहती है। कोविड का एपिसोड पूरा हो जाने के बाद भी पेशेंट को 26 ईयर मेल पेशेंट को खांसी बहुत ही थी, जैसे कि अभी कोविड में चल रहा हो। लेकिन पेशेंट ने आके मुझे बताया कि मुझे कोविड हो गया था, तब से मेरी खांसी नहीं जा रही है और बहुत खांसी आती है। और मेरा एक तो बिजनेस ऐसा है मेरे इसी जगह पे जहाँ पे डस्ट ज़्यादा उड़ती है, तो मुझे डस्ट की वजह से खांसी आती है। ये नहीं बताया कि उसको पता ही नहीं था कि कोविड की खांसी चल रही है और ये लॉन्ग कोविड कहा जाता है। लेकिन ये खांसी की वजह बता रहा है कि मेरे आसपास डस्ट ज़्यादा उड़ रही है और उसकी वजह से मुझे खांसी आती है। और दूसरा सिम्टम उसने बताया कि मुझे सुबह मैं जब उठता हूँ सोकर, तब मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बेचैनी रहती है, खांसी रहती है, बीमार सा महसूस होता है। ये कोविड हुआ तब से ऐसा चल रहा है। तो आप मतलब इलाज हो जाएगा, आप कर सकते हो इसका इलाज। और इसमें होता है कि हमारा इलाज वहाँ हो जाएगा। बोले ऐसे पेशेंट है, अगर आपका इससे मिल जाता है तो मैं रिफर करूँगा आपको। मैंने बोला ओके, और फिर मैंने मेडिसिन दिया। अब आप ओपिनियन दीजिए। बहुत ही शॉर्ट केस है और बहुत ही सिंपल केस है। हाँ रूब्रिक्स बताइए। हाँ जी यस। और religion injured by surrounding. हाँ यस, इसमें तो आवाज ही नहीं है। हाँ ये सही है, हायोसाइमस है और दोनों सही है। तीसरा मैंने बेकिंग मैन लिया था, माइंड बेकिंग मैन। तो हायोसाइमस देने के बाद उसका खांसी उसी दिन चला गया, फिर से उससे खांसी नहीं आया, वो बिल्कुल एनर्जेटिक हो गया। तो यहाँ पे इंजर्ड बाय सराउंडिंग्स, इस तरीके के जो कजन्स हैं हमारे, अपने के आसपास के की वजह से
दिमाग में परेशानी रहती है, माइंड से परेशानी रहती है, तब ये रूब्रिक बहुत ही सक्सेसफुल रहता है। ऑलमोस्ट 99.99% ये रूब्रिक बैठ ही जाता है जब इसमें वजन होते हैं। हेलो हेलो अरे सर हाँ जी। सर आप जो ये दूसरे मोबाइल से बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ में इको आ रही है सर, माफ़ी चाहता हूँ सर आपको रोकने के लिए। अच्छा, हाँ, ये जूम और दोनों चालू है ना, इसलिए चलो खैर जूम को अपने छोड़ देते हैं, जूम में आवाज आए तो आए। मैं थोड़ा दूर रखता हूँ मोबाइल। अभी आ रही है क्लियर? हाँ आ रही हाँ सर, सर आ रही। जूम में क्लियर आ रही। ओके। आप हाँ, वेकिंग वेकिंग ये अनम्यूट कर दिया मैंने। वेकिंग वेकिंग WAKING वेकिंग ऑन या वेकिंग वेन, ऐसा कुछ बोल मेरी क्या जी माइंड वेकिंग वेन या वेकिंग ऑन, ऐसा कुछ बोल मेरी क्या। हाँ, वेल नहीं है। हाँ यस, वेकिंग वेन। अभी एक एक रुपए का एनालिटिक बताते हैं, वेट कीजिए। इंसाइट उसने मुझे दो तरीके से किया। अपने माइक बंद कर दें, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। इंसाइट इसने यहाँ पर मुझे दो तरीके से किया। पहले आप मुझे बताओ आवाज़ आ रही थी नहीं? तो बता के मुझे तो जैसे पूछ रहा हूँ। लखन सर म्यूट करिए प्लीज। आपका लैपटॉप खराब है। आपका लैपटॉप तो ठीक कर दिया था उसने। हम सर कंटिन्यू करिए। हाँ, इंसाइट यहाँ पे उसने मुझे दो तरीके से किया। एक तो क्या आप कर सकते हैं, ये एक मेरे ईगो पे वार था, यानी ये कुछ श्रीकिंग 84 नहीं था, लेकिन मेरे औकात पे सवाल उठाया, क्या आप कर सकते हैं। और दूसरा कि मेरे पास है ऐसे दूसरे पेशेंट है, मैं रेफर करूंगा। इन दो तरीके से इंसाइट किया तो ये कब पक्का रूब्रिक हो गया इंसाइटिंग अदर। और दूसरा इंजर्ड बाय सराउंडिंग, यानी पेशेंट को ये नहीं लग रहा था कि लॉन्ग कोविड है, कोविड से ही चला रहा हूँ। तो अगर कोविड से ही मेरा ये मतलब चला आ रहा है, प्रॉब्लम अभी मिटा नहीं है, तो ये हम उसको रीजन जर्नी ऑन लेते। लेकिन यहाँ पे तो उसने सराउंडिंग्स को दोषी बताया कि आसपास जो कचरा उड़ रहा है उसकी एलर्जी, उसकी वजह से मुझे खांसी आ रही है। तो ये इंजर्ड बाय सराउंडिंग्स। और जब उठते हैं, नींद से उठते हैं, तब परेशानी होती है, बेचैनी भी रहती है, खांसी भी रहती है। ये जूम पे किसी का डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, तब परेशानी और खांसी रहती है। तो ये वेकिंग वेन, ये 3 रूब्रिक पे ये पूरा केस सॉल्व हो गया। अल्जाइमर्स 200 था मेरे पास, मैंने 200 दिया था। अब दूसरा एक केस मैं शेयर करने जा रहा हूँ। हाँ, इसमें नहीं है ये रूब्रिक। इस केस में हाँ, जर्नी क्या होती है, जर्नी एक सफर होता है। हिंदी में हम उसको सफर कहते हैं, जो शुरू होता है फिर हम खत्म होने का इंतजार करते हैं। जर्नी शुरू होती है तो उसके खत्म होने का इंतजार रहता है हमें, उसको जर्नी कहते हैं। कि हमने शुरू की एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। अब जर्नी यानी एक सफर, उसमें ट्रैवलिंग भी आ गया और राइडिंग इन द कैरेज भी आ गया, सब कुछ होता एक साथ होता है। तो जर्नी में जब हम होते हैं तो उसके खत्म होने का इंतजार होता है। हम घड़ी भी देखते हैं, कौन सा स्टेशन आया, कभी देखते हैं अभी इतना बाकी रहा, इतना घंटा बाकी रहा, इन चीजों का हमें इंतजार होता है। तो जब बीमार होता है ना पेशेंट और एक दौर गुजर जाता है, एक वक्त गुजर जाता है, तो उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि कब एंड आएगा, तब से शुरू हुआ है, अभी तक खत्म नहीं हो रहा। तो ये जो एक इंतजार रहता है उसके खत्म होने का, कि इतने टाइम से शुरू हुआ है और अभी पूरा नहीं हुआ है।
अभी मतलब खत्म होने का इंतजार होता है पेशेंट को। परस्यूड में क्या होता है, परस्यूड सेम जैसा लग रहा है इसमें। परस्यूड में पीछे पड़ा है, पीछे पड़ा हुआ है परस्यूड में। समझ के ये खांसी पीछे पड़ी है, खांसी और ये मिटती नहीं है, इतने सालों से है, इतने सालों से है, मिटती है, हो जाती है, तब भी हम परस्यूड लेते हैं। और जर्नी में क्या है कि उसके खत्म होने का इंतजार रहता है, ये कब खत्म। हाँ, अब दूसरा केस लेते हैं, अभी आधा घंटा बाकी है हमारे पास। INCITING चैट बॉक्स में किसी ने टाइप किया हुआ है। कोई स्क्रीन कौन शेयर कर रहा है भाई? हाँ, कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है। संजय सर कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है। अच्छा, मालूम नहीं कौन कर रहे हैं, एक मिनट। हाँ, मैं कर रहा हूँ। यार टेबल कोई स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, अब दूसरा केस लेते हैं। समवन फीवर का केस है। कोई स्क्रीन ज्वाइन कर रहा है तो क्या करें, शेयर कर रहा है तो कैसे, कौन कर रहा है, मालूम नहीं। कोई शेयर करना चाहिए, मैं गलती से कर रहा हूँ ना, हमने बताया कि शेयर कर रहा हूँ। गलती से कर रहा हूँ। हाँ, अभी फीवर का केस था, लेडी को हाई फीवर था, हाई ग्रेड फीवर, और उसमें वो एक डेली स्टेज में चली गई थी, जो कि उसका नॉर्मल नेचर नहीं था, बस बोल बोल करना। और would be संजय सर बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए। ये जूम में प्रॉब्लम आ रहा है। किसी को नहीं, आवाज कोई हाँ, चलो गूगल पे चलते हैं, जूम में आवाज आने दो। तो ये फीवर के साथ ये लेडी आई और उसने मुझे बताया कि मुझे बुखार है, मुझे ये तकलीफ हो रही है। हाँ, चलिए मैं कॉल करूँ तो તમને હમણાં કામ માં છું। हाँ, मैं एक मीटिंग चालू करूँ। हाँ, तो बुखार के दौरान उसको जब बहुत ही बोल बोल करना, मुझे ये हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, मैं सुबह से ये हुआ था, मुझे सुबह से बुखार चढ़, ये मैं तो जाओ ये काम करती रहती, मैं तो ये नहीं करती, तो पता नहीं क्या बड़बड़ कर रही थी, मुझे याद नहीं रहा अभी, लेकिन बोल बोल कर रही थी। और फिर अच्छा। मुझे सबसे पहले आते के साथ तो मुझे ग्रेट ठीक किया है, कि ठीक है, डॉक्टर ठीक है, कैसे ठीक है। नजर अच्छी है बेटा ना? अनीता यादव मैडम को होस्ट बना वाले सब कैसे है? जूम में। तो उसके बाद से फिर ये बुखार की कंप्लेन उसने शुरू कर दी। इनको अनीता यादव। उसके बाद जब हाँ, उसके बाद उसको उसके साथ ये एसिडिटी वगैरह भी हो रहा था। बना देंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये बात करते करते फिर ये बताया तो मेरे घर वालों, मेरी जो बहू हैं, वो जो मिर्ची वगैरह डाल देती है, ज़्यादा डाल देती है, मुझे उससे एसिडिटी रोजाना हो जाती है। तो मैंने बताया नहीं, मैंने बोला वो उनको तो आप रोकते नहीं हो। तो बोले नहीं, कितनी बार कहने का, लेकिन वो जानबूझ के उनके टेस्ट का डाल ही देती है।
और खाना पड़ता है, तो फिर मुझे उसके उन लोगों की ये वजह से मुझे परेशानी रहती है, एसिडिटी भी हो जाती है। तब फिर मैंने उसको बोला चलो आपका एग्जामिनेशन कर लेते हैं। तो एकदम से जब मैं बीपी वगैरह चेक करने के लिए खड़ा हुआ और उसको टेबल पे लेटा, तो एकदम से वो रिलीजियस परसिस्टेंट करने लगी। उसका मतलब कलमा पढ़ना और कुरान की आयत पढ़ना एकदम से बस वो पढ़ने लगी। जो कुरान की आयतें हैं, जैसे हिंदू रिलीजन श्लोक्स होते हैं, या कोई राम का नाम जपते हैं, एकदम से बिल्कुल नॉर्मल बैठा हुआ है आदमी और एकदम से राम 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 करके बस ठीक इसी तरह का वो ये पढ़ने लगी। और फिर मैंने चेक किया और फिर मुझे बोले डॉक्टर साहब दवाई बहुत गर्म कर, मैं इसलिए दवाई नहीं लेती हूँ, दवाई मुझे ठंडी देना, मुझे दवाई से बहुत डर लगता है, दवाई मुझे फिर गर्म कर जाती है, रिएक्शन कर जाती है, इसलिए दवाई मैं लेती नहीं हूँ, मुझे दवाई से डर लगता है, तो फिर रिएक्शन ना आने पाए। तो मैंने बोला ठीक है, और फिर मैंने उसको मेडिसिन दिया, 1M पोटेंसी में दिया, और फीवर काफी था। तो 1M पोटेंसी में देने के बाद मैं 10 मिनट वेट करने को बोला। आफ्टर 10 मिनट्स मैंने चेक किया तो उसका फीवर पैरासिटामोल से भी ज्यादा स्पीड से उतर चुका था, और 10 मिनट में बिल्कुल उसका डेलीरियम भी चला गया, और उसका वो माइंड भी जो एंग्विश थी वो भी शांत हो गई, और बिल्कुल पेशेंट नॉर्मल हो चुका, उसका फीवर उतर चुका था। ये भी बहुत इजी केस है। क्यों क्या वजह? सर मैं डेलिरियम पाइटी नॉक्टर्नल। नहीं, यहाँ पे स्लोली लग रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि उसने कैरिड स्लोली मतलब का डिमांड नहीं किया, उसने अपनी खाली बात रखी है। सर स्ट्रामोनियम जो है आर्टिफिशियल सिर्फ कंसर्टिला है बोल्ड में। नहीं, रिसाइटिंग लाउडली नहीं है। सर इट शुड बी स्ट्रामोनियम। रुब्रिक्स Sir, being poisoned, fear of बिकॉज़ वो अपना राम राम या कभी अपना वो तो नहीं, इसको सुपरस्टिशियस नहीं कहते। देखो कोई भी रिलीजियस, किसी भी रिलीजन का बंदा होगा, जब अपने भगवान को, खुदा को याद करेगा, तो ये सुपरस्टिशियस नहीं है। खुदा को याद करना या भगवान का ध्यान करना, ये कोई सुपरस्टिशियसनेस नहीं है, एक तरह की रिलीजियसनेस है। सुपरस्टिशियस तो क्या होता है कि जो डीप में देखने जाए तो रिलीजन भी उसको अप्रूव नहीं करता, और साइंस भी अप्रूव नहीं करता, ऐसी बातें मान लेना। जी हेलो, या एग्जैक्टली, बहुत अच्छा रूब्रिक आपने सिलेक्ट किया, क्योंकि डेली रिलीजियस वाला था और डेलीरियम में चले जाने के बाद उसका रिलीजियस पिक्चर बाहर आया, यानी डेलीरियम के साथ डेलीरियम रिलीजियस। बहुत ही एप्ट रूब्रिक आपने उठाया, बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सर। सर पाइटी नॉक्टर्नल बहुत ही अच्छा रूब्रिक है हमारे पास इसका तो, और बहुत मोस्ट कॉमन है। हाँ, क्यों है फेमस जी? हाँ, लेकिन बहुत ही प्यारा रूब्रिक जो मोस्ट कॉमन है, जिसको हम वर्जन को सुनते ही वो मेडिसिन देते हैं, वो आप सब मिस कर जी। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा रूब्रिक है, आप बहुत ही मोस्ट वो भी है, लेकिन ये बहुत ही
चलो मैं बता देता हूँ, ये फियर मेडिसिन पॉइजन बीइंग, मेडिसिन नहीं लेती हूँ क्योंकि उसके पॉइजन होने का डर रहता है, उसमें सिंगल हायोसाइमस, अगेन ये हायोसाइमस है। अब ये जो पहले तो मेरा हाल चाल पूछा, फैमिली का हाल चाल पूछा, ये अफेक्शनेट है। अफेक्शनेट लोग होता है ना, उनको कैसे है आप, कैसे हैं, अच्छा है ना, सब ठीक ठाक है ना, कर दो तो ये अफेक्शनेट है। फिर पेशेंट यानी हमको पूछता है डॉक्टर साहब आपकी कैसी तबीयत, कैसे बेबी बच्चे ठीक है ना, सब मतलब एक अफेक्शन से पूछता है, तो अफेक्शनेट है। फिर बढ़ चालू, उसका मतलब कंप्लेंट बोल करना चालू, जो की जरूरत नहीं थी। अभी मैं चार्ट को शेयर करने की ट्राई करता हूँ। दिख रहा है चार्ट गूगल पे? बिल्कुल दिख रहा है, बढ़िया। हाँ, इसको जूम पे भी दिखा देते हैं, दिख रहा है जूम पे? हाँ जी सर, जी सर जी। Sir, basically, delirium, loquacious, fever during or मैंने डेलिरियम लोकेशियस लिया था, और फीवर ड्यूरिंग, डेलिरियम फीवर ड्यूरिंग रूब्रिक अलग है। वैसे मैं सिलेक्ट करने के लिए तो सिर्फ यही काफी था कि डर लगता है मेडिसिन से, और डेलिरियम रिलीजियस तो अभी डिस्कस हो चुका, और डिलीजन रॉन्ग सफर्ड ईयर्स, यानी उसकी बहुओं की वजह से उसको परेशानी हो रही है, उसकी बहुएं जो खाने में ज्यादा मीट मसाला यूज करती है, उसकी वजह से उसको परेशानी रहती है उसकी वजह से। तो ये रॉन्ग सफर्ड का फीलिंग है। और लास्ट रूब्रिक है फियर मेडिसिन पॉइजन बीइंग, तो लाकेसिस और हायोसाइमस साथ साथ चल रही होती है उसमें, लेकिन इसमें फियर मेडिसिन पॉइजन बीइंग, मेडिसिन से ही स्पेशली डर लगता है। ठीक है सर डिलीरियम रिलीजियस को एक बार रिपीट कर दीजिए सर। हाँ, तो kindly reference those सर डिलीरियम रिलीजियस को रिपीट कर दीजिए प्लीज। तो रिवरेंस अराउंड दोज अराउंड हिम, यानी उसके आसपास जो भी खड़ा है उसके बारे में उसको मान सम्मान है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि जब किसी को हमारे प्रति या हमको किसी के प्रति जब मान सम्मान होता है तो हम क्या करते हैं, और हमें किसी अफेक्शन है, प्यार मोहब्बत है, तो तब हम क्या करते हैं। तो ये रूब्रिक इजीली समझ में आ जाएगा। जब रेवरेंस क्या चीज होती है कि एक रिस्पेक्ट होता है, उसके लिए कुर्सी दे देंगे, सर 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 बड़े होंगे, अंकल, दादाजी, चाचा जी कैसे हैं आप, एक हम अपने आप में लाकर देखें वो, कि हम जब किसी का रिस्पेक्ट करते हैं, रेवरेंस करते हैं, तो हम क्या करते हैं। और अफेक्शनेट में भाई कैसे हो, ठीक है ना, सब भाई कैसा आपका तबीयत ठीक है ना, सब बाल बच्चे सब ठीक है ना, एक टोन जो होता है ना हमारा, वो पूरा अंदर से निकलता है, दिल से निकलता है। तो ये अफेक्शनेट होता है, अफेक्शन, और उस पर से अफेक्शनेट, लागणी। हाँ, अब डेलीरियम रिलीजियस पे आते हैं। डेलीरियम रिलीजियस, एक तो रिलीजियस का, आदमी का रिलीजियस होना, ये 2-3 तरीकों से हमारे होम्योपैथी में अप्लाई किया जाता है। तो हम आज उसी पे बात कर लेते हैं। बात थोड़ी हायोसाइमस पे करनी थी, लेकिन अभी ये रूब्रिक की बात हुई तो बात कर लेते हैं। रिलीजियस यानी फर्स्ट उसका जो मीनिंग है वो रिलीजन से ताल्लुक रखता है। कुछ लोग थोड़ा अलग भी लेते हैं, वो अपने तरीके से लेते हैं। तो रिलीजन का सबसे ज्यादा वो जो होता है वो अप्लाई रिलीजन पे होता है, फर्स्ट नंबर, कि जो अपने रिलीजन से ज्यादा लगाओ, रिलीजन को फॉलो करना, रिलीजन के जो लॉज एंड ऑर्डर्स है उसको बहुत सही से फॉलो करना। फिर से अब
ये डायरेक्ट मीनिंग हुआ कि मुसलमान होगा तो अपना जैसे मेरा अपियरेंस है, फिर नमाज पढ़ना और रिलीजन से लगाव होना, रियल रिलीजन से, उसमें हाइपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। जो दम भी होता है उसमें फिर हम रिलीजियस नहीं लेंगे, लेकिन हमको लगना चाहिए कि रियली में रिलीजियस आदमी है। तो एक तो ये मीनिंग है। दूसरा रिलीजियस क्या चाहिए, रिलीजियस का जो इंग्लिश मीनिंग है उसका एक मीनिंग ये है कि बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो किया, मैंने उसकी सलाह रिलीजियसली मानी, आई फॉलोड हिम रिलीजियसली, I accepted his advice and worked upon it religiously, यानी बहुत ही फेथ के साथ, डेडिकेशन के साथ। रिलीजन में फेथ और डेडिकेशन दोनों होता है। तो अगर हमें कोई एडवाइस देता है कि देखो ये किस्टिंग ऐसे करना तो आप कामयाब हो गए, अब हम ठीक उसी तरह चलते हैं, उसे हम कहेंगे कि मैंने रिलीजियसली ये सर को फॉलो किया। तो जब डॉक्टर्स की सारी एडवाइस को ये मानता है कि जैसे कहा वैसे मेडिसिन लेना, जब कहा तब आ जाना और फेथ से जुड़े रहना, जुड़ जाता है किसी चीज से, फेथ के साथ जुड़ जाना, ये भी एक रिलीजियस का मीनिंग है। तो ये 3-4 तरीके से ये मीनिंग लिया। जैसे कि डॉक्टर आप कहेंगे तभी मैं, आप कहते हैं उतना ही मैं खाना खाता हूँ, उतना ही परहेज करता हूँ। आपने कहा कि ये मत खाना, तब से हमने ये छोड़ दिया। आपने कहा कि ये मेडिसिन रेगुलर ये टाइम पे लेना है, तब से मैंने ये छोड़ा नहीं है, तो ये रिलीजियस है। अब जो हमारा कौन सा रूब्रिक बाकी है, हाँ, डेलीरियम रिलीजियस। अब डेलीरियम रिलीजियस में क्या है कि दिमाग हट जाता है, और मतलब दिमाग हट जाता है और रिलीजियस एक्टिविटीज करने लगता है, कुछ पढ़ने लगता है, कुछ एक्टिविटीज करने लगता है जो कि उसकी नॉर्मल अवस्था में नहीं है। वो हमको दिख जाता है कि इतना तो इस तरीके से कोई करता नहीं है, ये कुछ हटा हुआ है, इसका खिसका हुआ है, ऐसा महसूस होता है हमें। एक आदमी कुछ श्लोक्स पढ़ेगा या भगवान का नाम रटन करेगा तो हमको दिखता है कि भाई ये एक रिलीजियस आदमी है और माला जप रहा है, लेकिन उसके जपने का तरीका कुछ अलग सा हो, और एकदम से कुछ नहीं था और एकदम से वो जपने लगा, तो ये एक और बात है। और सबको दिखेगा कि साले क्या हो गया इसको, ये क्या हो गया इसको। इस टाइप का जब हमें फीलिंग आए ना, जरा सा हटा हुआ, जरा सा राह से हटा हुआ, कि ऐसा तो कोई नहीं है, ये कुछ इसको कुछ हो गया, इसके दिमाग को कुछ हो रहा है, इसका दिमाग सटिया गया, इसके दिमाग को कुछ हो गया है, ऐसा महसूस होने लगता है, तो ये जो है डेलीरियम कहा जाएगा। तो ये जब रिलीजियस एक्टिविटी इस स्टेज में इस तरीके से करता है तो हम डेलीरियम रिलीजियस कहेंगे। अभी है कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े, धन्यवाद। अब हमारे पास 12 मिनट है जी। इसको पाइपी से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ, पार्टन नमिता जी, क्या बोल रहे हैं आप? नॉक्टर्नल पाइटी से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग? नॉक्टर्नल पेटी, एक मिनट। हाँ जी, आप जूम पे क्या बोल रहे थे रविंदर जी? हाँ, पोटेंसी इस केस में मैंने 1M किया था। ये नॉक्टर्नल पेटी का पूरा रूब्रिक सुनाइए मुझे नमिता जी। माइंड नॉक्टर्नल पार्टी, इतना ही रूब्रिक है सर। हाँ, नॉक्टर्नल पेटी, पेटी यानी पेटी एक पाकिज़गी को कहता है। मुझे ओपन कर लेने को, ओपन कर लेने दो में, शायद स्ट्रेमोनियम है उसमें। रात में भक्ति करता है वो, रात में, तब ये रूब्रिक लेते हैं। लेट नाइट पूजा करेगा, इसमें नहीं, रडार में है। हाँ है सर। प्लेइंग नाइट में चाहिए वो, वहाँ रूब्रिक है, वहाँ पीटी नॉक्टर्नल। हाँ, पीटी नॉक्टर्नल,
ये रातों की तन्हाई में पूजा पाठ इबादत करने वाला जो होता है उससे पेटी नॉक्चर्नल कहते हैं। सर इसको एक अलग तरीके से भी लेते हैं। जी हाँ हाँ बताइए। सर जब स्ट्रैमोनियम भर जाता है तो जैसा क्रिश्चियन रहेगा तो क्रॉस पकड़ के हाथ में लेके बार बार हाँ जी वेट एक मिनट, हाँ बोलिए। हाँ बार ये बार एक्चुअली दोनों दोनों से सवाल आ रहा है तो बदलेंगे। हाँ हाँ वेट वेट हाँ जी कौन बता रहा है? हाँ नासिर जी। हाँ सर ये जो जैसा क्रॉस पकड़ के बार बार खुदा को याद करना, जैसा मरा मरा राम राम, जैसा वो इस पिक्चर में करते हैं ना आमिर खान, राम 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 मरा मरा राम। तो वो सिचुएशन है जैसा स्ट्रैम वो डेलीरियस स्टेज हो जाता है क्योंकि घबराहट के मारे होता है ना, घबराहट के मारे। अच्छा हाँ डेलीरियम में आदमी अपने होशो हवास में नहीं रहता ना। डेलीरियम में वो होता है ना अपने अपने काबू अपने होशो हवास में नहीं रहता। कभी कभी उसका खुद का कंट्रोल लॉस हो जाता है दिमाग से। पटरी ट्रेन से पटरी जब कब गिरेगी जब इंजन अपना कंट्रोल लॉस कर देगा। 90 वो पाइटी नॉक्चर्नल में क्या है सर, वो जब डर जाता है एंजाइटी डार्क में जब उसको किधर से भी ऐसा लगता नहीं है कि अभी किधर से help एक आएगी, आवश्यक सूचना जूम वालों के लिए खुदा को कि यदि जूम बंद होगा तो कृपया इसी आईडी पे दोबारा लिंक कर सकते हैं आप। 40 मिनट हो गए जूम के लिए, तो कृपया आप इसी लिंक पर दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। ये आवश्यक सूचना है। धन्यवाद। पेटी नॉक्चर्नल में क्या है कि रातों की मतलब रातों की इबादत रातों में तन्हाई में इबादत करने वाला। ये हारून सर ये कहना चाह रहे हैं नसीम सर कि ये हम तन्हाई डायरेक्ट में अपनी मतलब वो प्रे करते हैं, पता भी नहीं चलता। रुब्रिक लेंगे तो ये लेंगे कि रात को पूजा मतलब करते प्रेइंग हैं। होता है, प्रेइंग की एक हाइट है। एक- हाँ प्रेइंग की एक हाइट है ये कि जब सारे लोग सो तब भी ये उसमें इन्वॉल्व रहता है। हेलो और खासकर मैंने कई बार देखा कि स्ट्रेमोनियम रिलीजियस लोगों में स्ट्रेमोनियम ज्यादा उसके सिम्टम्स होते हैं जो हाईली रिलीजियस होते हैं। हेलो हारून सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो हाँ आ रही है। ये मेटाफोरिकल नसीम सर ले रहे हैं, उसका नसीर सर ले रहे हैं कि हाँ, जब जिंदगी में अंधेला छा जाए तब वो पूजा करता है। वो स्ट्रेमोनियम का मेटाफोरिकल ले रहे हैं और अपन डायरेक्ट ले रहे हैं, तो दोनों तरीके से लेते हैं। चलो दोनों तरीके से है, लेकिन जिंदगी में एक आवश्यक सूचना डॉक्टर हारून सर के लिए। होता है। एक आवश्यक सूचना डॉक्टर हारून सर के लिए। सर हमारा जूम का मीटिंग कैंसिल हो गया 40%। आप उसमें दोबारा लिंक कर लीजिएगा। लोग दोबारा जुड़ रहे हैं। जूम वाला 40 मिनट के लिए था, तो कृपया उस पर दोबारा आप लिंक कर दीजिएगा। धन्यवाद। वही लिंक पे ना? हाँ उसी लिंक पर। हाँ उसी लिंक पे। हम लोग सब अनाड़ी हैं भाई अभी इस समय मीडिया में, तो 1-2 मीटिंग के बाद एडजस्ट हो जाएगा, अच्छे से करने लगे, तब तक थोड़ा सा एडजस्ट करिए। नहीं दोनों साथ में चलाने में क्या प्रॉब्लम होता है कि जूम में से सवाल आ रहा होता है और गूगल मीट में से सवाल आ रहा होता है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा सवाल क्या है। दोनों में से किसी एक जगह पे मैक्सिमम मेंबर्स की परमिशन लेके करना। हाँ पेटी नॉक्चर्नल यानी रात को प्रेयर करने वाला, इबादत करने वाला, पीटी उसको पीटी कहते हैं। पीटी यानी नॉक्चर्नल रात से रिलेटेड है। नहीं ये कुछ ये अब डायरेक्ट रूपी की बात करें तो अरुण सर जब जो तहज्जुद पढ़ता है, बिल्कुल निखालस होते हैं। अरुण सर जो तहज्जुद पढ़ता है हाँ वो वही बात कर रहा हूँ जो रात। हाँ वो क्या होता है, जैसे मुस्लिम्स में एक नमाज होती है रात के पिछले पहर, तो वो यानी सब ऑलमोस्ट सोए हुए रहते हैं।
बिल्कुल, जैसे पीटी का मीनिंग क्या होता है कि डीप रिस्पेक्ट, थोड़ा जो रिलीजियस होता है लेकिन थोड़ा हाइपर, उसे एडवांस स्टेज है रिलीजियसनेस का। जो धर्म के प्रति जो सम्मान है वो बहुत ही ज्यादा धर्म परायणता जिसको कहते हैं, नॉर्मल रिलीजियस और उससे एडवांस वर्जन ये पीटी होता है। नॉक्टर्नल वो रात की तन्हाई की जो धर्म परायणता है या धर्म का आचरण है या इबादत है। तो ऐसे कई लोग होते हैं, जैसे हिंदू रिलीजन में मैंने कहीं देखा है कई लोगों को, कि हमारे आसपास हमारे पड़ोस के लोगों को देखा है कि मतलब बहुत जल्दी उठ जाते हैं और अपनी भक्ति करने लगते हैं, जो अकेले होते हैं। वो किसी को शोषा नहीं करते, किसी को दिखलावा नहीं करते। ये धर्म परायणता क्या चीज है कि बस सिर्फ खुदा को दिखाना है, भगवान को दिखाना है, हमें और किसी को नहीं दिखाना। ये लोग अक्सर रात की इबादत में अपनी जो भी भगवान की भक्ति है ना, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करते। ये धर्म परायणता है, पीटी जिसको कहते हैं। तो रियल रिलीजियस आदमी होगा ना, वो किसी को अपनी भक्ति की वजह से या अपनी इबादत की वजह से तकलीफ नहीं देगा। वो रास्ता रोक के नमाज नहीं पढ़ेगा या जोर जोर से आवाजें निकाल के पूजा नहीं करेगा, वो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। और रात का वक्त ऐसा होता है कि जब वो अपनी इबादत करता है या अपनी पूजा प्रार्थना अर्चना करता है तो लोग डिस्टर्ब नहीं होते, लोग आराम से सोए हुए होते हैं, वो अपने चुपचाप इबादत करता रहता है। तो ये इसका रियल मीनिंग है। अब उसका मेटाफोरिकल मीनिंग कुछ भी ले लो, हम जितना खींचेंगे उतना खींच सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उसको मेटाफोर में ले जाने में रूब्रिक का इसेंस नहीं रहता है। हाँ जी, यानी इतना रिलीजियस होता है, इसको ऑल ओवर टोटली, यानी उसका निचोड़ अगर इस रूब्रिक का निकालें तो इसकी धर्म परायणता ज़्यादा होती है और रेमेडीज के रिलीजियसनेस के मुकाबले में। बाकी मेटाफोर तो हम फिर जो दिमाग चलाएंगे निकलेंगे, लेकिन उसमें उसका एसेंस ही नहीं रहेगा। जब तक दूसरे रूब्रिक से सपोर्ट न मिले, हम किसी चीज का मेटाफोर नहीं निकालना चाहिए। अब ये खैर अभी पास टाइम हो चुका है, थोड़ा स्टेमोनियम के बारे में फटाफट बता देता हूँ। स्टेमोनियम एक अटेंशन सीकिंग आदमी होता है, उसको मतलब अटेंशन पसंद है और उसके लिए वो सस्ता भी है, अच्छे कपड़े पहनता है। वो कैजुअल ड्रेस में बाहर नहीं जाएगा, अगर उसे कोई मिलने आया तो कैजुअल ड्रेस में नहीं जाएगा, वो अप टू डेट ही जाएगा। और उसके लिए वो मतलब सबका अटेंशन खींचना चाहता है, इसलिए वो कभी एक्टिंग भी करता है, मतलब फिल्म हीरो की एक्टिंग करता है, मतलब उनकी स्टाइल मारता है। गेस्टर में एक्टर लाइक भी है, अपना रूब्रिक है। और जो है दूसरा उसका जो लेयर है, उसका जो पोल है, उसका ऑपोजिट पोल, ये कि ये शक्की आदमी होता है, जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करता है। हेलो हेलो, हाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो उसको रहता है। हेलो हेलो, कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ, वो क्रॉस चेक करता रहेगा। एक तो दिखने में वो अप टू डेट रहेगा, कपड़े भी उसके अच्छे होंगे, कभी हमको आर्सेनिक कैलकेरिया का भी धोखा हो जाएगा। लेकिन हाउस हमस भी ऐसा होता है कि वो कभी नाइट ड्रेस पहन के या रफ एंड टफ कपड़े पहन के किसी के सामने नहीं आएगा। खासकर गर्लफ्रेंड अगर उसकी आई है तो बिल्कुल ही वो कैजुअल में उसको मौत के बराबर कैजुअल ड्रेस में आना, इतना एम्बेरस हो जाता है। तो वो हमेशा अटेंशन सीख करता रहता है। बच्चे अटेंशन पाने के लिए एंटिक्स प्ले करते हैं, आवाजें करते हैं, मेडलिंग करते हैं। मेडलिज्म मतलब बीच में टांग अड़ाता है, उसकी लाइन में भी उसमें टांग अड़ाएगा और उसको नॉलेज भी उस बातों में टांग अड़ाएगा। ये लोगों का अटेंशन पाने की आदत होती है उसको। दूसरा जो पोल होता है कि जो पोलैरिटी, ये शकीला भी बहुत होता है, शक ज्यादा करता है लोगों पे।
कि किसी की बात पे उसको भरोसा नहीं पड़ता, किसी की एडवाइस पे उसको भरोसा नहीं पड़ता, एक बात को हजारों लोगों से पूछता रहेगा और फिर उसे जब इत्मीनान होगा तब उसको फॉलो करेगा, और जब फॉलो कर लिया और उसको वो एडवाइस अच्छा लगा और उसको एडवाइस सक्सेस लगा, तो चाहे डॉक्टर का मेडिसिन हो या किसी की थियरी हो या किसी का फॉर्मूला हो, जब उसको अच्छा लगता है तो फिर वो उसको फॉलो किया जाता है, फिर बेड रिकमेंड डिजर्व में आता है, वो चेंज नहीं करता है। लेकिन जब उसको यानी ये अपने किसी भी जरूरत के लिए वो पिकअप चेस करता है कि अच्छे से अच्छा एडवाइस देने वाला कौन है, अच्छे से अच्छा आदमी कौन है, अच्छे से अच्छा गुरु कौन है, तो उसकी मेडिसिन के बारे में भी और अदर चीजों के बारे में भी वो लोगों की एडवाइस लेता रहता है। और ऐसा शख्स आ जाओ, समय समाप्त होने वाला है। ऐसी लेकिन फिर अब इंसान माइनस पॉइंट के सामने तो आना है, तो जब माइनस पॉइंट सामने आता है तो फिर ये फ्राइटनिंग पीकॉक पे आ जाता है, पीकॉक्स को फ्राइटन करता है यानी भगाता है। ये पहले तो एक दौर ये था उसका कि वो पीकॉक चेस करता था कि अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिल जाए, फिर बेड रिमेन में भी हो जाता था कि ये अच्छा है मेरे लिए, मुझे अच्छा लग रहा है इसमें, फिर बेड रिमेन, वो फिर कहीं भागेगा नहीं। पेशेंट मतलब 3-4 दिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो वेट करेगा, लेकिन उसी डॉक्टर के पास जाएगा। लेकिन फिर जरा सी टेढ़ी बात हुई, क्योंकि डॉक्टर भी तो इंसान है, कभी ना कभी तो गलतियां नहीं है, कभी ना कभी उसकी दवाई को काम नहीं करना है या साइड इफेक्ट देना है, तो फिर वो उसी डॉक्टर को भगाएगा कि चला कि इसके पास नहीं जाना। ये फ्राइटनिंग पीकॉक काफी एक हमारे पास होती है। तो ये एक शॉर्ट जर्नी थी। खत्म होने वाला है। हाँ 5 मिनट बाद 1 मिनट। हाँ ठीक, ओके। तो ये शॉर्ट जर्नी थी अभी, इट इज हाई टाइम फॉर मी। थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी कर देना इन दोनों, स्टोमोनिया और आयरस। अब स्टेमोनियम हायोसाइनस का तो डिफरेंशिएशन हम पहले से बहुत सारे डिफरेंट है, अलग अलग एंगल में अलग अलग डिफरेंसेस है, लेकिन पहले से कई बार हमने अप्लाई किया है और कई बार हमने देखा है। खास जो बड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि हायोसाइनस क्या है कि पीकॉक टेस्ट करता है और जब उसको पीकॉक मिल जाता है तो फिर वो बेड रिमेंड डिजायर में रहता है, वो बदलता नहीं है। डॉक्टर चाहे 3 दिन भी उसको वेट करना पड़े तो वेट करता है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन इमरजेंसी या फिर उसके रिलेटिव्स उसको उपचक के ले जाए तो बात अलग है, लेकिन वो दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन इमरजेंसी लाइक हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो ये बात और है, तो वो कंडीशन भी और होती है। लेकिन ये जो दूसरी बीमारियों में वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, ये बेड रिमेंड डिजायर में रहता है कि भाई जहाँ कंफर्ट है वहीं पे पड़े रहो, दूसरा चेंज नहीं करना है, क्योंकि उसको पिकअप मिल चुका है। स्टेमोनियम में क्या होता है कि वो घबरा जाता है ना, तो इतना घबरा जाता है कि अभी काम निकालो, चाहे कोई भी हो अपने डॉक्टर के पास, भले ही जाते हैं अच्छा डॉक्टर है, रिलीजियस है वो भी कि भाई अपना डॉक्टर अच्छा है, लेकिन वो गया भाड़ में। अभी तो जो भी पास में कंपाउंडर भी होगा तो उससे अपना पहला इलाज करा लेगा फौरन, बाद में फिर अपने डॉक्टर के पास जाएगा, ये बात और। तो ये और स्टेमोनियम में खास एस्टोनिश दिखेगा कि ये क्या था, कभी हुआ नहीं और ऐसा कैसे हो गया, इस टाइप का होता है। और हायोसाइनस में क्या कहीं सब तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ दूसरा तो नहीं हो जाएगा। अभी तो पेट का दर्द डॉक्टर सब बता रहे हैं कि ये खाली गैस का है, कहीं साला अपेंडिक्स का तो नहीं होगा, कहीं अपेंडिक्स तो नहीं जाएगा। ये फियर बिटेड ऑफ बीइंग हमेशा उस पर रहता है। तो ये था एक्चुअली इट इज हाई टाइम, और आई विल हैव टू सॉरी आई कैन कंटिन्यू बिकॉज आई एम टू गो इन एन एंगेजमेंट, so I am leaving the meeting, and we shall continue this Hayosamus and Stemmonium next time. So ओके अशोक भाई, मैं इजाजत लेता हूँ। हाँ एक जरा मेरे जाना है मुझे, चलेंगे। थैंक यू। तो अगले सेशन में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, स्टेमोनियम के बड़ा टॉपिक है। हमारे क्लिनिक में जैसा बेलाडोना जल्दी जल्दी आता है, वैसे ही हायोसोमास और स्टेमोनियम भी आता है। इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा हायोसोमास के केस देने की। और सचिन सर है। अशोक सर आवाज आ रही है? हाँ सर, 2 मिनट बोलूं क्या? बोले सर। हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट टाइम इसमें आ रहा हूँ। थोड़ा देखते हैं, पीटी नॉक्टर्नल ये सवाल किसी ने पूछा हुआ है, उसका मैं जवाब देने का सोच रहा हूँ।
बोलूँ क्या मैं सर? कोई तो भी डॉक्टर संजय कुमार सर बोलना चाह रहे हैं आई थिंक। हाँ संजय सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ सचिन सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा चलो, मैं पहले बात कर लेता, फिर संजय सर से बात करवा लेना। ओके, हाँ मैं मेरा वीडियो ऑन ये कर देता, यानी कीजिए जाएगा सब। 1 मिनट। ओके, तो थोड़ा वीडियो दूसरा दिखेगा। चलो चलेगा। एक सवाल पूछा था पीटी नॉक्टर्नल। ओके, तो सवाल यहाँ पे है कि थोड़ा सोचते समय अपने दिल से सोचो कि क्यों नॉक्टर्नल, डॉक्टर किम साहब ने नॉक्टर्नल क्यों लिया होगा, क्यों डे ने लिया। पीटी डे ऐसा रूब्रिक नहीं, पीटी नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल यानी रात का है, रात के समय जब कुछ नहीं रहता, हेल्पलेस पेशेंट रहता है। पीटी डेज में क्या होता है, डेज में आपको कोई भी हेल्प करेगा, एज ए कंपेयर नॉक्टर्नल में कोई भी हेल्प नहीं करता है। सिर्फ फैमिली आईपीआर जो आपसे रिलेटेड हो वही लोग हेल्प करते हैं, इसलिए वहाँ पे रूब्रिक दिया हुआ है पीटी नॉक्टर्नल। यानी यहाँ पे पेशेंट कंप्लीटली हेल्पलेस हो चुका है कि अब मेरे पास कुछ भी बचा हुआ नहीं, अब मेरे पास हेल्प के लिए कोई नहीं आने वाला है। पीटी यानी मेरे पे कुछ तो भी दया करो, मुझे कुछ तो भी हेल्प करो, भगवान मुझे कुछ हेल्प करो। ऐसे समय में एक ही वर्ड निकलता मुंह से, हे भगवान, ये माँ, मुझे दया कर। ये इसलिए केन साहब ने नॉक्टर्नल लिया। कभी भी रूब्रिक को पढ़ते समय थोड़ा दिल से सोचो कि सर ने नॉक्टर्नल क्यों लिया होगा। तो आई थिंक ये रूब्रिक सबके ख्याल में आया होगा। अब उसके वेराइज वर्जन होते हैं, जैसे सर के इसमें भी एक वर्जन हुआ कि डे में पेशेंट आया तो फिर आप पीटी नॉक्टर्नल क्यों लेते हो। तो ऐसे वेराइज वर्जन आते हैं। सिर्फ उसको समझने के लिए अपने को दिल से सोचना पड़ेगा कि ये ऐसा बंदा रहेगा कि जहाँ पे ये हेल्पलेस है, कि इसको अभी किसी की हेल्प नहीं मिलने वाली है, तब जाके ये हेल्प मांग रहा। दिस इज पीटी नॉक्टर्नल। हेलो, हाँ भाई, गुड। समझ में आ रहा है? हाँ बढ़िया। ओके, कोई और सवाल? इसमें हेल्पिंग नाइट भी ले सकते थे, प्रे नाइट भी ले सकते थे, लेकिन ना नाइट नहीं है भाई, नाइट नहीं है। नाइट और नॉक्टर्नल में वास्ट डिफरेंस है। हाँ वही डिफरेंस जो आपने बताया वो सही है। बहुत सारा डिफरेंस है। दिमाग से मत सोचो, वहाँ पे दिल से सोचो, अपने दिल से सोचो कि नॉक्टर्नल में क्या होता है कि कुछ भी नहीं रहता, आपके पास सब खत्म हो जाता है, आप हेल्पलेस हो जाते हो। टोटल हेल्पलेस कंडीशन, टोटल हेल्पलेस, राइट। स्ट्रेमोनियम उस समय फुल डरा हुआ रहेगा, भयंकर डरा हुआ रहेगा। ये है। ओके, और कुछ सवाल था क्या सर? इन्हीं को और कोई क्वेश्चन पूछना है? हारून सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सल्यूट सर। बिल्कुल सर, हारून सर को, सचिन सर को भी बहुत बहुत हेलो धन्यवाद। था एक डेलूजन पिकअप चेजिंग, इसको समझो थोड़ा बहुत। हाँ बताइए। ओके चलो, डेलूजन पिकअप चेजिंग। डेलूजन यानी भ्रम, ये तो सबको ही पता है। यहाँ पे बंदे इतने ये नहीं है कि सबको ही पता है। डेलूजन का मीनिंग बताने में कुछ है। पिकअप चेजिंग यानी किसी को चेस करना, किसी को पकड़ना। अरुण सर ने बढ़िया एग्जांपल दिया कि मुझे कोई डॉक्टर को चेस करना है, मुझे कोई डॉक्टर को लेना है, तो हाई साइंस ये सोचता है कि मुझे हायर डॉक्टर को लेना है, मेरे से हायर, जो सिटी में एक से सबसे हायर बंदा होगा वो पेकॉक होगा। डेलूजन पेकॉक यानी ये कैसा, ये राष्ट्रीय प्राणी है या फिर ऐसा पक्षी है, मोर, जिसे मोर कहते हैं मराठी में, हिंदी में क्या कहते हैं इतना तो नहीं पता मुझे, पर इसको मोर कहते हैं कि ये मोर को मुझे पकड़ना। तो ऐसा एक डॉक्टर होना, ये हो गया डेलूजन पिकॉक चीज। यानी मुझे अच्छे से अच्छा बंदा चूज करना है। क्यों करना है हाई साइमस को? क्योंकि इसको लगता है कि कोई मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, कोई मुझे डेलूजन इश्यू में तो नहीं करेगा, कोई मेरे साथ चीटिंग तो नहीं करेगा। ये हाई साइमस। और हाई साइमस नेकेड वांट टू बी में इसलिए है क्योंकि वो पेकॉक चेजिंग करता है। इसी को मैं बताऊंगा, ये ट्रस्ट वाला बंदा है, ये पेकॉक है। यानी ये रूब्रिक को लेते समय अपने को आगे पीछे के रूब्रिक मैच करना पड़ेगा। आ गया ख्याल में? बढ़िया। हाँ बढ़िया। ओके, और कोई सवाल? और कोई क्वेश्चन है क्या किसी को? हाँ हेलो। बोलिए। हाँ, एक इनका लास्ट वाला रूब्रिक था ना, फियर पॉइजन ऑफ बीइंग, उसमें सस्पिशियस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? उसमें शक भी तो हो सकता है ना उसको कि मेरी बहुएं जो है वो मिर्च वाला खाना दे रही हैं तो मुझे प्रॉब्लम है, तो व्हाई ही हैज टेकन
ईयर पॉइजन भी देखो अपने सस्पिशियस नहीं लिया वो, उसमें जरा बताइए डिफरेंस। देखो मैम, दोनों रूब्रिक में बहुत सारा वास्ट डिफरेंस है। फियर पॉइजन बिंग, फियर बिंग पॉइजन, पढ़ते समय देखो, पढ़ते समय बिंग का इंपॉर्टेंस बहुत है वहाँ। और एक सस्पिशियस आपने पूछा, सस्पिशियस क्या होना कि ये यानी कोई भी बात पे सस्पिशियस हो जाना कि भाई ये गंदा काम कर देगा क्या, मेरी मिसेस बाहर गई तो फिर उस पर सस्पिशियस हो जाना। यहाँ पे पेशेंट ऐसा नहीं बोला, अरुण सर के पेशेंट ने क्या बोला कि आप मुझे अरुण सर ने एक वर्ड यूज किया कि मुझे जो ठंडी दवाई देना, ऐसी दवाई देना, मुझे वो वर्ड नहीं सुनाई दे रहा, वर्ड ठंडी दवाई देना, गरम दवाई, मुझे दवाई गरम कर दी, गरम दवाई मत देना। उसने ऐसा कहा है कि आप हार्ड दवाई दे रहे हो, उसके दिल से सोचो ना मैम, आपको वहाँ पे रहो। उसने क्या बोला कि मुझे गरम दवाई मत देना, दवाई देना है, उसने ऐसा बोला क्या, ये उसका डर है। पहले मुझे गरम दवाई मत देना, ये उसका डर है। सस्पिशियस और ये जो फियर पॉइजन बहुत डिफरेंस है। पॉइजन में क्या होता है कि पॉइजन बिंग में क्या होता है कि आप ओवरडोज दे देंगे या फिर आपका किलिंग हो जाएगा, ये पॉइजन वाला। सस्पिशियस में किलिंग होगा क्या मैम? कि वो उन्होंने उसमें लिया है ना कि उनकी बहुएं जो है वो इस तरह का खाना देती हैं, वहाँ पर मैं पूछ रही हूँ वहाँ सस्पिशियस भी एक एक्स्ट्रा रूब्रिक ले सकते थे? नहीं मैडम, नहीं, सस्पिशियस में उसको डाउट रहेगा कि कुछ गलत कर देंगी, कुछ गलत दे देंगी। और ये तो बेचारा खा ही रहा है ना, अब वो खाना दे रही है, खाने में जहर का डर नहीं है। ये जहर का डर होता तो सस्पिशियस होता। जो खाना दे रही है वो ज्यादा मसाले वाला दे रही है, वो गर्म कर जाएगा, वो पॉइजन हो जाएगा, ये डर है। वो साथ ने ये भी कहा था ना कि वो रॉन्ग सफर्ड है, रॉन्ग सफर्ड शी है, यानी वो जो हाँ वो दे रहे हैं वो कितनी खाना पड़ता है, क्या बोलूँ, वो अपने टेस्ट के हिसाब से उसको बनाते हैं ना, इसलिए वो रॉन्ग सफर्ड है। वो अपनी गलती से सफर नहीं हो रहा है, वो दूसरे के कारण परेशान हो रहा है। रॉन्ग सफर आदिल सर ने जो बताया ना रॉन्ग सफर, ये रूब्रिक वहाँ पे परफेक्ट मैच होता है। सस्पिशियस से ज़्यादा आदिल सर ने जो रॉन्ग सफर का रूब्रिक बताया ना, वो सबसे सही वहाँ पे मैच होता है। अच्छा हेलो, एक पेशेंट अगर बोलता है कि सारी कोई भी उसको प्रॉब्लम है तो समझता है कि सारी मेरी गलती की वजह से हुआ है, उस बोलता है मैंने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, तो यहाँ पर कौन सा हम रूब्रिक ले सकते हैं? आपके दिमाग में कौन कौन से रूब्रिक आ रहे हैं ये बता दीजिए। नहीं, आई एम वेरी न्यू टू दिस मैथड। आप उसको रूब्रिक में कन्वर्ट करो ना। देखो एक सिंपल सी मैं ट्रिक बता मैंने उसको ये, हाँ जी, मुझे ये लगा कि रिप्रोचिंग हिमसेल्फ, कि वो अपनी प्रॉब्लम के लिए अपने को ब्लेम कर, ब्लेमिंग हिमसेल्फ और रिप्रोचिंग हिमसेल्फ। यस यस, इसको ब्लेम करेगा, बराबर है। तो ये रूब्रिक अपने पास, आप डेलूजन रॉन्ग डन ही है, हाँ ये भी लिया मैंने। इसको अपने को सर्च कैसे करना है, अपन जैसे भी शुरू वाले होंगे ना तो वैसा नहीं, अपने को इसमें करना कैसा है मैम कि आप बस सर्च में चले जाओ, अपने को एक वर्ड पता है ना रॉन्ग डाल दो, आप रॉन्ग में से सर्च करो कि कौन कौन से रूब्रिक मैच हो जाए और फिर उसको सर्च करो, यानी आपको ईजी जाएगा रेपर्टरी पढ़ने में। आप अगर ऐसे सोचेंगे कि इतना बड़ा सस्पिशियस में कहाँ से रॉन्ग सफर, तो नहीं, सर्च में जाओ, सर्च में वन भी वर्ड डालो आप, रॉन्ग डेलूजन रॉन्ग या फिर वन भी रॉन्ग डालो, आपको ज़्यादा रूब्रिक नहीं मिलेगी, गिने चुने रूब्रिक। फिर वहाँ से ये वो जो रूब्रिक मिलता है वो कौन सा सूट होता है, ये आप ऐसे जाके आपके रेपर्टरी के एक एक रूब्रिक क्लियर हो जाएंगे। जैसे उसने बोला कि मैंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, तो इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक हो सकता है रॉन्ग डन के अलावा भी? ये तो बहुत एक्सट्रीम है ना, कुल्हाड़ी मारना मतलब बिल्कुल सब कुछ ही खत्म हो गया है। उसको लगता है मेरी अपनी गलतियों की वजह से मेरी फ्रीडम खत्म हो गई। आवाज़ बहुत कम आ रही है। इसको अगर आपको भाई पूछेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता आवाज़ बहुत कम आ रही है। हेलो मैं थोड़ा जोर से बोलिए भाई। हेलो ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली। हमें यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ेगा पेशेंट, क्योंकि वो इंट्रोस्पेक्शन में भी जाएगा। अगर हम उसने बोला कि हाँ मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा, मैंने तो मेरे इस पे कुल्हाड़ी मार दी, तो
ये इंट्रोस्पेक्शन भी हुआ तो वो खुद को डाला रहा है कि मैंने क्या गलती की। अगर उसको ऐसा नहीं लगता है, उसको सिर्फ इतना लगता है कि भाई blames himself for all his folly, ये मैंने कहीं पढ़ा था लेकिन आज मुझे मिला नहीं। ये किसी को मालूम है? blames himself for all his folly, मतलब अपनी सारी मिस्टेक्स को वो अपने को खुद ही दोषी मान रहा है। ये है एक rubric, बट आज मुझे मिला नहीं। blame himself, ऐसा हाँ ये आ गया, Blame delirium blames himself। हाँ yes हाँ थैंक यू डॉक्टर अशोक। हाँ मैं ये delirium में है, मैं ढूंढ रही थी मुझे पता blame नहीं himself, था। ऐसा रुपये हाँ ये delirium में है। अच्छा ओके थैंक यू। Yes. डॉक्टर सचिन हाँ जी सर। हाँ सर, आपने ये जो ट्रिक बताई सर्च वाली, ये ट्रिक मेरी कल फेल हो गई। एक पेशेंट ऐसा था जिसका मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ और उसके फेस पे टांके आए। अब वो टांके जो है उसका निशान जो है वो मतलब उनको निशान बताना चाह रहा है वो पेशेंट को। तो इसमें मैंने इंजरी और स्कार डाला सर्च में, कुछ नहीं निकला। अब सर्च में इससे मतलब एक पेशेंट जिसके चेहरे पे निशान आए, टांके आए और वो उसको हटाना चाह रहा है, उन निशानों, इंजरी वगैरह तो भर गई लेकिन निशानों को मिटाना चाह रहा है, तो उसके लिए रूब्रिक नहीं मिल पाया मुझे। सर्च में भी नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, माइंड जनरल कहीं कुछ नहीं। बढ़िया सर हम लोग तो माइंड में ये पूछेंगे कि भाई तेरे को हटाना क्यों है, तुझे क्यों हटाए? हमें उसका भाई पूछो ना सर, राजू सर आप उसका भाई पूछो ना। वाई तो इसमें ऑब्वियस है, वाई तो इसमें ऑब्वियस है, इसमें पूछना क्या है? वाई तो हर कोई भी आदमी जिसके चेहरे पे निशान होगा, वाई तो ऑब्वियस है। नहीं सर किसी को एम्बेरसमेंट हो सकता है, किसी को लगेगा कि ये बहुत भद्दा दिख रहा है, किसी को लगेगा मैं बहुत बुरा दिख रहा हूँ, किसी को लगेगा सामने वाले को कैसा दिख रहा है। तो किसी का खुद का कंसर्न होगा, किसी के घर वालों का कंसर्न रहेगा, किसी का सामने वाले का कंसर्न रहेगा। उसका कंसर्न क्या है ये जरूरी, इट इज नॉट ऑब्वियस। बिल्कुल सही। इसमें कोई एक वजह नहीं होती, इसमें सारे ही मिले जुले हैं। सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरी शर्म भी आती है, मुझे भद्दा लगेगा। हाँ ये तो है कि फैक्ट्री के अंदर ये सब बातें तो है कि उसने आना जाना छोड़ दिया फंक्शन में अपनी चेहरे की वजह से, वो अलग अलग रूब्रिक तो हैं, लेकिन निशान हटाने को लेकर के कोई रूब्रिक स्कार करके ढूंढिए सर। नहीं मिला स्कार करके। देखिए सर वो आप जो कह रहे हैं ना कि रिमूव हो जाना चाहिए, वो स्कार रिमूव हो जाना चाहिए, तो ये आपको स्किन इरप्शन में मिलेगा। स्किन इरप्शन स्कार में चले जाओ, आपको मिल जाएगा। पर देखो हम माइंड मेथड कर रहे हैं। हेलो हाँ जी, हाँ राजू सर, आवाज सुनाई दे रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सुन रही। हाँ राजू सर, अगर मैं माइंड मेथड कर रहा हूँ तो मैं उसको, अब स्कार तो बहुत लोगों को आते हैं, एक्सीडेंट बहुत लोगों के होते हैं, पर हर बंदा मेरे पास नहीं आता कि मेरे चेहरे के स्कार निकल जाए, ये निकल जाए। तो हम उसको जनरली व्हाई पूछते हैं कि भाई क्यों निकल जाए, इसका सवाल पहले, यानी व्हाई से अपने को उसका कंसर्न क्या है, वो मेरे पास काय के लिए आया हुआ है। बहुत सारे लोगों का कैसा कैसा रहता है कि स्कार निकल जाए, चलो सर 50% तो कम हो